सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरी न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा और गामा। और ये अल्फा बीटा गामा क्या है? अल्फा बीटा गामा है एक्सपेंशन, ये है लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट, बीटा है सरफेस एक्सपेंशन का कोफिशिएंट, और जो हमारा गामा है वो है वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशिएंट। तो अब आज हम इन दोनों के क्या नाम है रिलेशन, इन तीनों के मतलब रिलेशन को जानेंगे कि आपस में इनमें मतलब क्या रिलेशन है। ठीक है, तो सिंपली हम ले लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम जरा करेंगे अल्फा और बीटा का। तो सपोज ये कोई एरिया है, इसकी जो लेंथ है वो L नॉट है, टेम्परेचर T नॉट है, और इसका जो सरफेस है वो S नॉट ले लिया। समझ गए? तो अब देखना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको S नॉट इक्वल्स टू L नॉट क्यूब, क्योंकि ये इसकी लेंथ है। अगर इसी लेंथ को मैं इसको ऐसे इस ये भी L नॉट, ये भी L नॉट, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका एरिया निकल जाता है, मतलब सरफेस। तो सरफेस किसके बराबर हुआ? L नॉट स्क्वायर के बराबर हुआ, है ना? सिंपल। अब थोड़ा ध्यान से देखना, हम एक और, अब इसको एक बार हमने हीट प्रोवाइड कर दी टी की। अगर हमने हीट प्रोवाइड कर दी तो इसकी लेंथ भी LT हो जाएगा और सरफेस ST हो जाएगा। समझ गए? कोई डाउट नहीं इसमें। अब देखना, अब जैसे कि हमने यहाँ पे ये लिखा है तो हम वैसे यहाँ पे भी यही लिख लेते हैं, है ना? सिंपल, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस बात में। अब देखना, अब इस वाली इक्वेशन को उठा लो। अब इसमें ST की वैल्यू जो हमने होती है एक्चुअल की, और LT की वैल्यू वो पुट करनी है हमको। ये पूरी इक्वेशन हम पिकअप कर लेते हैं। अब तो हमने ST की क्या पढ़ी थी? S नॉट प्लस में S नॉट बीटा डेल्टा T इक्वल्स टू में ये पूरा वो है स्क्वायर L नॉट प्लस L नॉट अल्फा डेल्टा T का होल स्क्वायर। आप होल स्क्वायर हम खोल देंगे, L स्क्वायर प्लस L नॉट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डेल्टा T स्क्वायर प्लस में 2 L नॉट अल्फा डेल्टा T। सिंपल है बिल्कुल, कोई इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखना एक चीज़, यहाँ से हम ना ये जो टर्म है इसको कर देंगे नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे? अब यहाँ से सुनना उसका रीज़न। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे है डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब होता क्या? देखो, डेल्टा टी मतलब होता है स्मॉल चेंज, मतलब टेम्परेचर में कोई स्मॉल चेंज आया। अब देखना है ध्यान से, अगर टेम्परेचर में 0.0 का चेंज आया है ना, 0.0 मतलब स्मॉल ही चेंज हुआ 0.0। अब इसका भी अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 0.01 हो जाता है, जो कि और ज़्यादा छोटा चेंज हो गया। तो इतना जो माइनर जो पॉइंट्स होते हैं ना, इतनी जो माइनर वैल्यू होती है उसको ना हम एक्चुअल में इतना कंसीडर नहीं करते हैं, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो अगर इसको हमने नेगलेक्ट हटा दिया और ये L नॉट और L नॉट है, इसको मैं स्क्वायर लिख देता हूँ, तो देखो हमारी टर्म कुछ ऐसे बनती है। तो अल्फा डेल्टा T सिंपल है। अब इसमें से S नॉट कॉमन ले लो इन दोनों में से, और इन दोनों में से L नॉट स्क्वायर कॉमन ले लो। ठीक है, ऐसे कर लिया। अब ध्यान से देखना, मैंने ऊपर क्या लिखा था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था एस नोट इक्वल है L नोट स्क्वायर के। तो यहाँ पे भी क्या है, एस नोट और L नोट स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में कट आउट हो जाएंगे। अब ध्यान से और सुनना, अब देखो अच्छे से ध्यान से सुनना, यहाँ +1 है, यहाँ भी +1 है। अगर ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब ये कट आउट हो सकते हैं। तो ये कट आउट हो गया। डेल्टा टी ये भी आपस में कट आउट हो सकता है। अब 2 को उधर भेज दो तो अल्फा, तो जो बीटा बाई 2 है वो बराबर निकला है अल्फा के। तो ये हमारा पहला रिलेशन निकल चुका है। अब आओ हम थोड़ा अपना नेक्स्ट रिलेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कि अब हम रिलेशन देखेंगे वॉल्यूम और इसके, मतलब अल्फा अल्फा गामा और अल्फा के बीच में। ठीक है, आओ ज़रा इसको देख लेते हैं। तो सपोज ये कोई बॉक्स है, ठीक है, ये कोई बॉक्स है जिसकी लेंथ है सारी L नॉट, टेम्परेचर T नॉट, ठीक है, और जो वॉल्यूम है इसका V नॉट। अब है सेम जैसे हमने ऊपर किया है सरफेस के लिए। अगर मैं
किसी चीज़ का हमें वॉल्यूम निकालना होता है, किसी के स्क्वायर का, तो हम उसके क्या नाम होता है, साइड्स को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमारा वॉल्यूम मिल जाता है। तो इसकी साइड क्या है, L0। तो अगर मतलब मैं इसकी साइड का क्यूब कर दूं तो वो इसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। यही चीज़ ना, तो सिंपल ऊपर वाले जैसे ही सिमिलर है। अब सिंपली हम थोड़ा बॉक्स को बड़ा कर लेते हैं क्योंकि हमने इससे हीट प्रोवाइड कर दी, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो अब इसका जो लेंथ है वो LT हो जाएगा, टेम्परेचर TT हो जाएगा और हमारा वॉल्यूम VT हो जाएगा। तो सिंपली जैसे यहाँ पे लिखा है हम वैसे यहाँ पे लिख देते हैं, VT इक्वल्स टू में L0 का क्यूब। सिंपल है बिल्कुल, देखो कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज़ में। ठीक है, आओ ज़रा आप आगे डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है, आओ इसको थोड़ा और अच्छे से आगे करते हैं नेक्स्ट पे। तो अब हम आइडेंटिटी लगाएंगे। यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे इसका क्यूब चल रहा है V0 का। अब हमें इन दोनों का, सॉरी ये L0 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे इसका जो हमें आइडेंटिटी LT की जो एक्चुअल पहले इक्वेशन है वो पुट करेंगे, VT की एक्चुअल इक्वेशन पुट करेंगे, उसका फिर बाद में इसका हम क्यूब लगाते हैं। तो अब लगाते हैं, सबसे पहले लिख लो V0 प्लस V0 गामा डेल्टा T इक्वल्स टू में होल स्क्वायर में इसकी भी इक्वेशन लिख लेते हैं, अल्फा डेल्टा क्यूब। सिंपल। अब इसको ओपन कर लेते हैं, L क्यूब प्लस में L क्यूब L0 क्यूब अल्फा डेल्टा का भी क्यूब प्लस में, अब एक आपने वो आइडेंटिटी सुनी होगी इसकी, तो देखो आइडेंटिटी क्या होती है, मैं आपको पहले लिख देता हूँ। A प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है A स्क्वायर प्लस बी, मतलब A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3, पहले इसका फिर इसका स्क्वायर। समझ गए, तो ये इसकी आइडेंटिटी होती है। तो अब वही हम ऐसे ही पुट करते हैं, तो सिंपली L0 का स्क्वायर हो जाएगा और बाकी सारी टर्म एज इट इज लिख देंगे हम। ठीक है, और बाकी प्लस में एक और आएगी जो कि है ये 3L0 टू में L0 का क्यूब डेल्टा का क्यूब मतलब अल्फा का क्यूब और डेल्टा T का भी क्यूब। समझ गए, है ना सिंपल। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, अब इसमें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हो जाएगी नेग्लेक्ट। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा T का है क्यूब और यहाँ डेल्टा T का है स्क्वायर, जो कि हो जाती है काफ़ी छोटी टर्म, तो इधर भी हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो नेग्लेक्ट करने पे हमारे पास बचेगा क्या, आओ जरा उसको लिख लेते हैं। ये क्यूब बचा, अब ये 2 है यहाँ पे, इसको मैं 3 लिख सकता हूँ, फिर अल्फा डेल्टा T, है ना सिंपल। इसमें कुछ शायद आपको डाउट नहीं आना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, L0 क्यूब को कॉमन ले लो और इसमें से V0 को कॉमन ले लो। है ना सिंपल। अब ऊपर मैंने आपको पहले बताया था, देखो यहाँ पे इसका मैंने आपको बताया था कि ये इसके इक्वल रहता है, V0 L0 क्यूब के इक्वल है। तो सिंपली इसका मतलब ये दोनों कट आउट हो जाएंगे, हो गया कट आउट। अब -1 -1 मतलब +1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। फिर क्या बचा, डेल्टा टी भी कट हो जाएगा। तो इससे हमारे पास अल्फा की क्या वैल्यू निकलेगी, गामा बाई 3 कितने इसके इक्वल आ गया, अल्फा के। तो अब हम इन सब चीज़ों को अगर एक साथ लिखें तो क्या पता चलता है हमको इससे, देखो कि जो अल्फा है वो बीटा के इसके और गामा के इसके बराबर है। तो ये इनका रिलेशन निकल गया, अल्फा बीटा गामा का। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि इन तीनों का रिलेशन एग्जाम में अगर पूछा जाए तो निकालेंगे कैसे। एटलीस्ट मतलब इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा आज के इस वीडियो में। और अगर आपको ना समझ आया हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको फिर से एक नई वीडियो के साथ एक्सप्लेनेशन कर दूंगा।
तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।